टेंस। दोस्तों टेंस क्या होता है आज की वीडियो में हम लोग विस्तार से और हिंदी में जानेंगे। देखिए टेंस जो होता है इसका तो हिंदी में वैसे अर्थ होता है काल। काल का मतलब समय। ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन जो ये टेंस अगर हम इसको ग्रामर की दृष्टि से देखें तो ये अंग्रेजी ग्रामर का एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत हम अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखते हैं। तो दोस्तों इसका नॉलेज आपको होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोगों को टेंस का बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग हिंदी से अंग्रेजी बनाना नहीं सीखेंगे। हिंदी से अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो छात्र हिंदी से अंग्रेजी नहीं बना पाते हैं इसका मतलब वो टेंस नहीं सीखे हैं। तो अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम टेंस के बारे में आपको बताते हैं। तो टेंस जो होते हैं वो तीन होते हैं। तो इनको हम आपको शाखा के हिसाब से बता रहे हैं कौन कौन से टेंस होते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, इसका मतलब होता है समय। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया वर्तमान काल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक, वर्तमान काल अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। इसके बाद दूसरा होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया समय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट टेंस। और तीसरा होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल, ठीक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा यूनिक होती है, आप लोग याद कर लें, FUTURE, फ्यूचर, इसको फ्यूचर पढ़ते हैं। ठीक, टेंस। ये हो गए तीन प्रकार के टेंस। अब हम जब अनुवाद करना सीखते हैं तो हम एक टेंस के मतलब जैसे प्रेजेंट टेंस हम देख रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम चार प्रकार के टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत चार प्रकार के टेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो वो चार भाग क्या होते हैं, इसमें मैं आपको चार भाग बता रहा हूँ। पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और जो चौथा होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार प्रकार के टेंस होते हैं। ठीक, अब हम इसका अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, इसका अलग से पढ़ेंगे, इसका अलग से और इसका अलग से। और आप लोग ये भी सीख लें जैसे ये प्रेजेंट में होता है उसी प्रकार पास्ट में भी होगा और उसी प्रकार फ्यूचर में भी होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ग्रामर की स्टार्टिंग करते हैं। अब हम आपको और थोड़ा सा बता दें, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर हेडिंग डाल दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत वैसे होते तो हैं पांच प्रकार के सेंटेंस, लेकिन हम जब बेसिक लेवल में पढ़ते हैं तो हम केवल तीन प्रकार के ही सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक, इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं जान लीजिए। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। ये टेंस के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ कि तीन प्रकार के आप वाक्य पढ़ने को आपको मिलेगा। सिंपल सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस, इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये जो हो गए आपको बेसिक लेवल में सीखने के लिए, ये 10 तक आपको काम आते हैं। वैसे अगर आपसे कोई बड़ी क्लास में पूछ ले कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस
5 प्रकार के होते हैं। ठीक, मैं आपको इनका भी एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं देखिए, बड़ी कक्षाओं में आप जब पढ़ेंगे तब आपको 5 प्रकार बताने हैं। पहला प्रकार होता है अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE। और तीसरा होता है इम्परेटिव। चौथा होता है ऑप्टेटिव। और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी। ठीक, तो ये 5 प्रकार के आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा, मतलब इंटरमीडिएट लेवल में। लेकिन आपको जो ये ट्रांसलेशन बनाना होता है तो आपको अभी केवल 3 प्रकार ही पढ़ने होते हैं। पहला होता है साधारण वाक्य, दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य और तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये सभी आपको हर ये जो टेंस मैंने 4 भाग बताए हर एक टेंस के, उनके अंतर्गत सभी में ये 3 प्रकार से पढ़ने हैं, जिसके अलग अलग सभी के नियम मिलेंगे। तो कुल मिला के आपको ये जो सारा सेंटेंस बनाने का नियम है, आपको पहले तो ये चार ये भाग हो गए, 4 12 भाग ये हो गए। और 12 भाग के अंतर्गत आपको 3 भाग हर एक उसमें सीखना है। तो इसका मतलब आप 36 वीडियो जब तक पूरे नहीं देखेंगे तब तक आप पूरा टेंस का नॉलेज नहीं सीख पाएंगे। तो आप 36 वीडियो एक दिन में ही ना देखें, आप इसको 1 महीने या 2 महीने में आराम से देखें, क्योंकि एक साथ आप पूरी विद्या नहीं ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, तो हमने आपको आज बेसिक नॉलेज बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और इसके जो है स्टार्टिंग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से के नए वीडियो से करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आपको बिल्कुल हिंदी में बताया जाएगा। ये चैनल आपकी नॉलेज के लिए ही बनाया गया है, ताकि आप लोग अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख जाएं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।